आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चाल दूरी समय का ये सेकेंड वीडियो है। पहले वीडियो में क्वेश्चन जहाँ तक हमने खत्म किया था उसका ट्रिक पढ़ेंगे और उसके अलावा एक और क्वेश्चन बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और क्वेश्चन परीक्षा में हमेशा पूछता ही है। इसको बनाने के मेरे पास 6 तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिलहाल 2 तरीकों से हम काम चलाएंगे। जो सेकेंड तरीका बताऊँगा वो बहुत बेहतरीन है, क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, उससे आप परीक्षा में उसी से बनाइएगा। एक व्यक्ति घर से ऑफिस 30 की गति से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसे जरूर कुछ ना कुछ वास्तविक चाल होगी, उस चाल से नहीं चल रहा है, आज वो अपनी चाल को वो कम करके चल रहा है। तो साधारण सी बात है, देरी से पहुंचेगा। लेकिन अगर घर से ऑफिस 40 की गति से जाता है, यानी अपनी चाल को बढ़ाता है, तो जल्दी पहुंचता है। तो घर से ऑफिस की दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन को बनाते समय हमको वास्तविक चाल से कोई मतलब नहीं, उसको ध्यान दिए बगैर हम क्वेश्चन को बनाएंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, अगर घर 30 की गति से जाएगा तो भी उतना ही दूरी तय करेगा जितना कि 40 की गति से घर से ऑफिस जाता है तो तय करेगा, यानी उसके द्वारा चली गई कुल दूरी आपस में बराबर है, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस। और हमने पढ़ा है कि दूरी का फार्मूला होता है चाल गुणित समय। यहाँ भी चाल गुणित समय है, लेकिन जाते समय वो अलग दूरी तय करता है, जाते समय अलग चाल लेता है तो समय भी अलग लगेगा। वापसी में उसकी चाल बदल जाती है या दूसरी बार उसकी चाल बदल जाती है तो समय भी क्या होगा, अलग रहेगा। 30 की गति से जाता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ये 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो हम अगर ये मान लेते हैं उसका वास्तविक समय, भाई साधारण सी बात है, उस कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ एक वास्तविक समय होगा। उस वास्तविक समय में हमको चर्चा नहीं की गई क्वेश्चन में। वास्तविक समय से 10 मिनट ज़्यादा लगता है। अब 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो इसे भी हम घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 10/60 कर देते हैं। 40 की गति से जाता है तो 5 मिनट कम लेता है, यानी जो है उसका वास्तविक समय होगा उससे वो 5 मिनट पहले पहुंचेगा। तो वास्तविक समय से हम 5 घटा देते हैं। इसे सॉल्व कर दीजिए आप। 30t यहाँ सॉल्व करेंगे तो 300/60 बराबर 40t, और यहाँ 4 पंचे 20, 200/60 ट्रांसफ़र करेंगे। ये राशि उस तरफ चली जाएगी तो 30t घट जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, माइनस में तो आएगा तो प्लस होगा, और यहाँ जुड़ेगा तो 500/60, ये उधर घट जाएगा तो 10t। तो यहाँ से कैंसिल होगा तो t बराबर निकल जाएगा 50/60 घंटा। ये जो उत्तर है, ये उत्तर ध्यान रखिएगा वास्तविक समय को बताता है। हमको निकालना है घर से ऑफिस के बीच की दूरी, मतलब या तो हम उस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे दूरी बराबर, ठीक है, चाल गुणित समय, या इसे हम इसमें रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं आप, है ना। तो ये वास्तविक समय निकल गया। अब जैसे मान लीजिए कि आप इसमें रखते हैं तो भी दूरी निकलेगी, इसमें रखते हैं तो भी दूरी निकलेगी, ठीक है। जैसे इस वाले हिस्से को हम इसमें रख देते हैं तो दूरी बराबर हो जाएगा 40 गुना t माइनस 5/60, ठीक है। तो 40 यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 50/60 माइनस 5/60 सॉल्व कर दीजिए इसे, तो 40 गुणित 45/60, यानी 15 तिया 15 चौके और 4 दहम तो 10 तिया 30। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी जो है वो कितनी निकल जाएगी, 3 किलोमीटर निकल जाएगी। देखिए, एक तरीका है, आप बिल्कुल भी इस तरीके से बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मैं आपको इससे भी आसान सा तरीका बताता हूँ। एक और मेथड से बनाएंगे, इससे क्वेश्चन तुरंत बनेगा। हम जानते हैं कि एक ही दूरी को तय करने में लिए गए चालों का अनुपात लिए गए समय के अनुपात का हमेशा उल्टा होता है। यानी अगर एक व्यक्ति 30 की गति से एक दूरी तय कर रहा है और t1 समय ले रहा है, और वही व्यक्ति 40 की गति से वही दूरी तय कर रहा है और t2 समय ले रहा है, दूरियां बराबर होनी जरूरी है। अगर दूरी बराबर नहीं होगी तो ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, याद रखिएगा ना। तो एक ही दूरी को तय करने में लिए गए चालों का अनुपात लिए गए समय के अनुपात का उल्टा होता है। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है मात्रक का, तो मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको मात्रक से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस ट्रिक में मैं सीधा रखूँगा यहाँ पर 30, तो यहाँ रखूँगा मैं 40। समय ध्यान रखिएगा, चूँकि 30 पे यहाँ उल्टा होता है, यानी ये t2 होगा और ये t1 होगा। S1 चाल पर t1 समय है और S2 चाल पर t2 समय है। तो इस केस पे जो 30 चाल थी वास्तविक समय से 10 मिनट ज़्यादा थी, तो आप 10 ही रखिए, 10/60 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ 40 है तो यहाँ क्या रखिए, 5 रखिए,
सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। तो 4t माइनस 4 पंचे 20 और 3t 3 दहम 30, सीधा सीधा ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर t बराबर उत्तर आ जाएगा 50 मिनट। अब आपका वास्तविक समय निकल गया। तो जब आपको वास्तविक समय निकल जाएगा बिना कोई परेशानी के, तो आप सीधा सीधा आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ हम जानते हैं कि दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणित समय। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप वह व्यक्ति धीरे चल रहा है, 30 की गति से चल रहा है, तो वास्तविक समय से 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो वास्तविक समय 50 मिनट है। तो अगर 30 से चलेगा तो 60 मिनट लगेगा, तो 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर, चलेगी दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगी। नहीं, यहाँ से आपको सिर्फ 1 लाइन और 2 लाइन, 2.25 लाइन का प्रयोग करके वास्तविक समय निकालना है और वास्तविक समय का प्रयोग करके दूरी के फार्मूले में रख देना। ये सेकंड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बनाया है। एक व्यक्ति ए से बी 40 की गति से जाता है। अगर एक आदमी 40 की गति से जाता है और 50 की गति से वापस आता है, तो आने और जाने में उसकी जो औसत चाल है उसे हमको निकालनी है। देखिए, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। 40 की गति से जाता है और 50 की गति से वापस आता है, तो आने और जाने में उसकी औसत चाल कितनी है। तो भाई साधारण सी बात है, मान लीजिए कि वो अगर वो 40 की गति से जाता है तो पहले घंटे 40 किलोमीटर प्रति घंटा, हर एक घंटे में 40। तो मान लिया जाए कि पहले घंटे वो 1 घंटा चला तो 40, 2 घंटे चला तो 80 यहाँ से यहाँ तक जाते समय, फिर 3 घंटे चला तो 120, 4 घंटे चला तो 160 और 5 घंटे चला तो 200। इस तरीके से हम चलेंगे। मान लिया जाए वापसी में 50 की गति से वापस आता है, तो 50 की गति से वापस आ रहा है तो 50 1 घंटे में, 100 2 घंटे में, 150 3 घंटे में, 200 4 घंटे में। इस तरीके से चलेगा वो। अब हमको ये नहीं मालूम है कि जाते समय जितना दूरी तय कर रहा है और वापसी में जितना दूरी तय कर रहा है वो राशि कितनी है, लेकिन ये पता है कि दोनों बराबर है। जाते समय चले की दूरी और वापसी की दूरी बराबर है, लेकिन मालूम नहीं है कि कितनी है। वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी होगी वो बराबर होगी। तो आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, मान लेता हूँ कि मैंने 40 का पहाड़ा पढ़ा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा। वो 5 घंटा चला तो 200 की दूरी तय करता है। 50 का पहाड़ा पढ़ा तो 50 चौक 200, वो 4 घंटे में 200 दूरी तय करेगा। तो सीधी सी बात है ना भाई, मैंने मान लिया, समझ लीजिए कि 200 दूरी तय करता है वो, तो 200 दूरी को तय करने में 5 घंटे लग रहे हैं और इस गति से चलेगा तो 200 दूरी को तय करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो अगर जाते समय वो 200 तय करता है और वापसी में अगर 200 तय करता है तो जाते समय उसे लगे 5 घंटे और आते समय उसे लगे 4 घंटे। तो इसका क्या मतलब हुआ, 400 भागित कितना हुआ 9। यही तो हमारी एवरेज स्पीड है, आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मन में यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि जरूरत थोड़ी कि 200 किलोमीटर ही तय करे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एवरेज स्पीड एक प्रकार से हम औसत निकाल रहे हैं। औसत मतलब सरलतम रूप, कटा पिटा रूप, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, मान लेता हूँ मैं कि 200 तय नहीं किया भाई, लेकिन गति तो उसके 40 ही रहेगी ना। अगर वो 200 की जगह 400 तय करेगा, सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर 200 की जगह वो 400 तय करेगा तो उस केस पे समय भी तो डबल लगेगा। इन्हें 200 की जगह 400 तय किया, ठीक है, और जाते समय 400 और आते समय 400, तो 400 के लिए उसे लगेंगे 10 घंटे और उसे लगेंगे क्या 8 घंटे। तो देख सकते हैं जाते समय 400 और वापसी में 400। तो जैसे जिस अनुपात में दूरी बढ़ रही उस अनुपात में समय भी बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 डबल हो गया 800 और यहाँ हो जाएगा 10 8 18। तो ये इसका मतलब तो ये हो ना, 200 गुणित 400 और 2 गुणित 9, तो भी तो कट पीट के उत्तर क्या आएगा 400/9। तो इस भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है कि दूरी क्या हमने गलत ली। आप 40 के हिसाब से और 50 के हिसाब से जो पहली दूरी आ रही है उसे ही आप प्रयोग कीजिए, वो चलेगी दूरी और लिया गया समय डिवाइड कीजिए, आपका औसत चाल निकल जाएगा। पहला तरीका है ना। दूसरा तरीका, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, इसे हम इसी को, ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है ना यहाँ पे, इसी को अगर हम और एक तरीके से बनाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तरीका बदल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इसी को हम ऐसा ना कह के
हम ऐसा करें तो भी एक ही बात है, 40 और 50 का एलसीएम निकालिए, 40 और 50 का एलसीएम आएगा 200, वो जो आपने किया था शॉर्ट में हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 5 चौके 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 की गति से अगर वो 200 की दूरी को तय करता है तो 5 घंटा लगता है, 50 की गति से 200 को तय करता है तो 4 घंटा लगता है। लेकिन आने और जाने में कुल चलेगी दूरी 200 + 200 होगी, है ना। ये अलग गति है, अलग दूरी, ये अलग गति अलग दूरी, लेकिन समय लगेगा 5 × 4। तो जो मैंने डिटेल में बनाया था उसे डिटेल से बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसे ऐसा भी बना सकते हैं, 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, इसका एक तरीका और भी है हमारे पास, उस तरीके से भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो मैं ये तरीके बता रहा हूँ दोनों अपने अपने जगह में अपना महत्व रखते हैं। अगर कोई एक व्यक्ति A से B तक x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, जाते समय x और वापसी में भी जाते समय x गति से गया और y की गति से वापस आया, तो आने और जाने के दौरान उसकी जो औसत चाल है 2xy/x + y होगी। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा तरीका, और महत्वपूर्ण तरीका भी है। इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए है, क्यों मैं इस तरीके को ही बता रहा हूँ, उसका कारण है। देखिए, चाल उसकी है 50 जाते समय और 40 वापसी में, या आगे पीछे लिख सकते हैं 40 + क्या 50, तो क्या आएगा 4 पंचे 20 दूनी 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4000 और यहाँ 90 तो क्या आया 400/9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने इस तरीके को भी आपको समझना है। इस तरीके को जानने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों बताया मैंने यहाँ पर, वो इसलिए क्योंकि कई बार अब ऐसी स्थितियाँ आ रही हैं कि परीक्षा में क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं कि औसत चाल ही पूछे। वो क्या कर सकता है, वो एक चाल दे देगा, औसत चाल दे देगा और दूसरे चाल को पूछेगा। तो जो पहला वाला तरीका मैंने बताया था वो तो काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको स्टार्टिंग के 2 डाटे यानी एलसीएम वाला हिस्सा जरूरी है, वो नहीं है। तो उस केस पे हम क्या करेंगे, है ना, इसी क्वेश्चन को बदल करके अगर आपको औसत चाल दे दे तो फिर कैसे बनाओगे आप क्वेश्चन को, सीधी सी बात है ना। यानी ये दे दे और इसको ना दे करके प्रश्न को थोड़ा बदल दे और आपको कह दे कि उसकी औसत चाल कितनी है 400/9 है, तो बताइए कि ये वाला क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो आप वही काम करेंगे जो यहाँ मैंने एक तरह से बताने की कोशिश की है। आप इस वाले फार्मूले में यहाँ 400/9 रखेंगे, x के हमें 40 रखेंगे और y के जगह में क्या करेंगे, वैल्यू को y रख करके इसे सॉल्व करेंगे, और जब सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ से y का उत्तर आपको निकल जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसीलिए जो पहला तरीका मैंने बताया उसे भी समझिए, और जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ इसे भी अच्छे से समझिए, दोनों का प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।